हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की वर्तमान भावनाएं क्या हैं आपके लिए और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पर्सन को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। देखते हैं किस एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हैं आपके पर्सन। सबकॉन्शियस में आपको लेकर क्या चल रहा है इस वक्त। डीपेस्ट फीलिंग्स अभी इस वक्त मेरे व्यूवर्स को लेकर उनके पर्सन के दिल में, दिमाग में क्या है, प्लीज़ हमें बताएं। सबकॉन्शियस में क्या चल रहा है। 6 ऑफ वॉन्ड्स विद नाइट ऑफ वॉन्ड्स। फायर फायर फायर। देन वी हैव कप्स एंड कप्स। वाटर एनर्जी and fire energy. Again fire and bottom of the deck से है हमारे पास again fire with 2 of cups. यूनियन की वाइब्रेशन है, बहुत ज़्यादा पैशन है, बहुत ज़्यादा इमोशंस आर वेरी हाई। सो वाटर एंड फायर का कॉम्बिनेशन है आज इस वक्त। आप में से ज़्यादातर लोगों के पार्टनर इस वक्त सिर्फ इतना चाहते हैं कि आप दोनों के रिश्ते को सक्सेस मिल जाए, चाहे आपके परिवार की तरफ से, उनके परिवार की तरफ से, चाहे आप दोनों के बीच में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सॉल्व हो जाए। इसके अलावा आप में से काफ़ी लोगों के पार्टनर इस वक्त पे अपने आप से ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि अगर मुझे इस रिश्ते में सक्सेस चाहिए, मुझे इस रिश्ते में सक्सेस को अचीव करना है तो मुझे क्विकली कुछ स्टेप्स लेने होंगे, जिनमें से सबसे पहला स्टेप जो ये लेना चाह रहे हैं या अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं वो ये कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर ये सबको खुश करने में लगे हुए होंगे कि ये भी खुशी से हमें एक्सेप्ट करे, वो भी खुशी से हमें एक्सेप्ट करे, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हम सबको हैप्पी नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं इनकी ये भावनाएं हैं। साथ ही साथ ये दूसरा स्टेप यहाँ पे दिख रहा है कि ये अपने प्यार का जो एक्सप्रेशन ऑफ लव आप कह सकते हो वो आपके सामने रखना चाहते हैं। ये आपको ये बताना चाहते हैं कि भले हम दोनों में कितनी भी दूरियां आ गई हों, कितना भी डिस्टेंस आ गया हो, बट आप और ये कभी एक दूसरे से अलग नहीं हुए हैं, ना हो सकते हैं। ये इतना ज़्यादा पैशनेट हैं आपको लेकर, ये आपको एक्सप्रेस करेंगे, आपको बताएंगे। इवन ये आपके साथ अच्छा टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ उन प्लेसेस पे जाना चाहते हैं जहाँ पर आप दोनों ने अच्छा टाइम स्पेंड किया है, एक साथ घूमना फिरना, लंच डेट या डिनर डेट पे जाना, या प्रेशियस जो आपके लिए प्लेसेस हैं। जैसे कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर आप लोगों की कुछ मेमोरीज़ जुड़ी होती हैं, तो ऐसे किसी प्लेसेस पर जाना, ऐसे किसी रेस्टोरेंट्स में जाना, ऐसे किसी घूमने वाले पिकनिक स्पॉट पे जाना जहाँ पर आप दोनों ने घंटों घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें करी हैं। तो इस तरह से वो उन पलों को फिर से रिजुवनेट करना चाहते हैं, एक तरह से जीना चाहते हैं उन पलों को, जिन पलों को आप दोनों ने उस समय में जिया है। अपनी इस रिश्ते को काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना चाहते हैं। आपको एक तरह से ये फील कराना चाहते हैं कि नहीं, तुम अकेले नहीं हो, तुम अकेले इस रिश्ते के लिए सफ़र नहीं कर रहे हो, मैं भी कर रहा हूँ या मैं भी कर रही हूँ। ये भी यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर्स अपनी गलतियों का जो रियलाइजेशन है वो तो इन्हें हुआ है, बट सॉरी फील नहीं करना चाहते। ये आपके सामने आएंगे तो उसी एटीट्यूड से आएंगे, उसी इंटेंशन से आएंगे कि तुम मेरे थे, मेरे ही हो, चाहे हम दोनों में कितने टाइम भी डिस्टेंस रहा हो। और ये पुरानी बातों को निकालेंगे नहीं। जब तक आप उन बातों को निकाल कर उनसे सॉरी नहीं बुलवाएंगे तब तक तो वो नहीं निकालेंगे। वो ऐसे रिएक्ट करेंगे जैसे कि उन्होंने इन सब चीज़ों को भुला दिया है। तो इस तरह से भी ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं कि अगर मैं वापस जाऊं तो पुरानी बातें ना निकलें, क्योंकि इन्हें पुरानी बातों से, उन पलों से, उन जिन पलों में आप दोनों ने बहुत बुरा वक्त देखा है, उनसे ये दूर रहना चाहते हैं। इनके मन को दुख पहुंचता है और ये नहीं चाहते कि आपके मन को दुख पहुंचे उन बातों से। तो ये इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी में है, काफ़ी लविंग एनर्जी है।
कुछ लोगों के पार्टनर तो इस टाइम पीरियड में पॉसिबल है कि अपने दोस्तों के साथ हैं और इस टाइम पर वो अपने दोस्तों से आपके बारे में बात कर रहे हैं। ये भी एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। अब जिनके भी पार्टनर हों इस टाइम कहीं बाहर, वो इस एनर्जी से कुछ ज़्यादा ही रेजोनेट करेंगे, बिकॉज़ ऐसा यहाँ पर लग रहा है जैसे ये अपने फ्रेंड से या अपने लव्ड वन से आपके बारे में ही बातें कर रहे हैं। जब मैं ये रीडिंग कर रही हूँ ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रही है। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आपके पर्सन की एनर्जी से रेजोनेट करेगी। इस एनर्जी को देखकर तो ये विश्वास हो रहा है जैसे बहुत जल्दी यूनियंस होने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कि हमें एंजल्स क्या कार्ड देते हैं। प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स कि अगर मेरे व्यूवर्स को उनके पार्टनर याद कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है इमीडिएटली? हाँ, ओके, बिल्कुल पॉसिबल है। कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। यहाँ पर जो नंबर इम्पॉर्टेंट है दैट इज़ 3 सबसे पहले आया है, फिर है 4 तो 3 से 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पार्टनर यूनियन में भी आएंगे, स्टैंड भी लेंगे, आपके साथ अच्छा टाइम भी स्पेंड करेंगे, आपको ये भी बताएंगे कि आपकी बहुत केयर करते हैं या करती हैं, आपके लिए शादी के लिए ये प्रॉपर हर मुमकिन कोशिश करने के लिए स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं। इवन ये आपसे ये भी कहेंगे कि आप दोनों का पास्ट लाइफ कनेक्शन है। और कुछ आना चाहता है बाहर। मैसेजेस आने वाले हैं, क्लेम कर लें। 3 से 4 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को मैसेजेस आ जाएंगे। कुछ लोगों को 30 घंटे के अंदर या 40 घंटे के अंदर ही आ जाएंगे जो लकी वंस होंगे। 30 से 40 घंटे के अंदर लकी वंस को मैसेजेस या कॉल्स रिसीव हो जाएंगे। इवन उन लोगों को भी मैसेजेस या कॉल्स रिसीव होंगे जो कई महीनों से दूर हैं। आपके पर्सन की एनर्जी में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी दिख रही है। ये अपनी इंट्यूशन की सुनकर आपकी तरफ वापस आने वाले हैं या वाली हैं। इवन कुछ लोगों के तरफ से तो ये भी एनर्जी है जैसे ये आपको कोई गुड न्यूज़ दे सकते हैं रिलेटेड की फैमिली मान गई, फैमिली की तरफ से कंफर्मेशन ये आपको दे सकते हैं। एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव। सो क्लेम कर लें इस एनर्जी को, आंख बंद करें और क्लेम कर लें दिल से कि ये एनर्जी आपके पर्सन की ही है और आपके साथ 100% रेजोनेट करेगी। क्लेम दिस एनर्जी। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेड मैसेज क्या है इस वक्त। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है, कुछ भी अब वापस शुरू नहीं हो पाएगा, आप बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, तो घबराइए मत। अभी ये स्टार्टिंग है। कुछ फेजेस ऐसे आते हैं ज़िंदगी में जहाँ पे हमें लगता है कि अरे अब तो सब ख़त्म हो गया, बट ऐसा नहीं है। बहुत सारे लोगों के लाइफ में एक नई शुरुआत होने वाली है। येस एग्जैक्टली, न्यू चैप्टर रिक्वायर्ड अ न्यू वर्जन ऑफ यू। काफ़ी लोगों के लिए पॉसिबिलिटी है कि एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है और ये आपकी लाइफ का एक नया वर्जन। इवन आपकी पर्सनल लाइफ में भी आप देखोगे कुछ बड़े चेंजेस आप फील कर पा रहे हो। तो अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ है, सब कुछ फिर से शुरू होगा। आंसर्स अपीयर व्हेन यू रिलीज़ द क्वेश्चन। कुछ लोगों को एंजल्स ये भी कह रहे हैं कि आपके मन में बहुत सवाल हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, बट आप क्वेश्चन जो है वो एंजल्स तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। जब आपको लगे कि हाँ मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जवाब चाहिए, तो आप सोने के ठीक पहले एंजल्स को अपना क्वेश्चन दे दीजिए, ताकि वो स्वप्न के माध्यम से या किसी चैनलिंग के माध्यम से, किसी रीडर के माध्यम से या किसी कोट्स के माध्यम से, किसी पोस्ट के माध्यम से आपको जवाब दे पाएँ। क्वेश्चन जब तक आप पर्टिकुलर रिलीज़ नहीं करेंगे, एंजल्स उसका प्रॉपर जवाब नहीं दे पाएंगे। आपके अंदर वो सभी क्वालिटीज़ हैं जो आपको बहुत ही अलग बनाते हैं दूसरों से, बट आप उन क्वालिटीज़ को सप्रेस कर रहे हो। उन क्वालिटीज़ को बाहर निकालो। ये बहुत ही तगड़ा पावरफुल टाइम चल रहा है 88 पोर्टल के पहले का। इस टाइम पीरियड में आपकी हिडन क्वालिटीज़ अंदर से प्रेरित करेंगी कि बाहर आना है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसी सिचुएशन है कि ग्रहण लगा हुआ है। आपको ऐसा लग रहा है कि कहीं से भी उजाला नहीं आ रहा, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है, उजाला आने के कोई आसार भी नहीं दिख रहे। एंजल्स आपको कह रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है।
जब भी अंधेरा होता है लाइट अपनी जगह फाइंड आउट कर लेती है। आप उसके लिए बिल्कुल पॉजिटिव रहिए, अच्छा सोचिए, अपने आप धीरे धीरे आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आने लगेंगे। सो होपलेस मत होइए, जिसके लिए भी ये मैसेज है उस तक पहुंच जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।